बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काई स्क्वायर का आर्टिकल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो स्टार्ट करना है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसकी डेफिनेशन पर मूव करते हैं। अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक is defined as a probability distribution of the values of a statistic such as a mean, a standard deviation, a proportion computed from all possible samples of the same size which might be selected with or without replacement from population is called sampling distribution of a statistic. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली हम मीन का भी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी बना सकते हैं, प्रोपोर्शन का भी जो है वो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। हम लोगों ने पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल जो है वो ड्रा किया होता है सेम साइज का। अब इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो सैंपल जो है वो विद या विदाउट रिप्लेसमेंट आया है, ठीक है जी। विद रिप्लेसमेंट आया हो या विदाउट रिप्लेसमेंट आया हो तो उसका हम जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। सैंपल साइज जो है उसका जब आप मीन के लिए बना रहे होंगे तब भी सेम रहना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बना रहे हैं तब भी सेम रहना चाहिए, और प्रोपोर्शन के लिए बना रहे हैं तो तब भी सेम रहना चाहिए, ठीक है जी। इसकी एक और बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को आप जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग ऑफ स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सैंपल्स का, उसको भी आप जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसकी डेफिनेशन है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ सेम साइज दैट कुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। यानी कि आपके पास जो पॉपुलेशन गिवन है उसमें से आप सेम साइज का अगर सैंपल जो है वो ड्रा करते हैं विद या विदाउट रिप्लेसमेंट, और उस सैंपल का आप मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के बाद उसका आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, उसको आप जो है वो फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बोलते हैं। इसकी एक और मजीद सिंपल डेफिनेशन भी है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बार इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बार, यानी कि एक्स बार आपका जो है वो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा जब आप उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। आप लोगों के पास जो पॉपुलेशन, बेसिकली पहले आपको क्वेश्चंस में सैंपल डाटा प्रोवाइड किया गया होगा, लेकिन अब जो है वो सैम्पलिंग के क्वेश्चंस में आपको पॉपुलेशन का डाटा जो है वो गिवन होगा। उस पॉपुलेशन डाटा में से आपने खुद जो है वो सैंपल ड्रा करना है। सैंपल ड्रा करने के बाद फिर आप उसका जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। मीन के लिए बना सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बना सकते हैं, वेरिएंस के लिए बना सकते हैं, प्रोपोर्शन के लिए जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार। म्यू एक्स बार से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है, इज गिवन बाय म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू for both with or without replacement
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आता है हमेशा। वेयर म्यू एक्स बार, इसका फार्मूला जो है वो क्या होगा, समीशन एफ एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यानी कि यहां पर एक्स वेरिएबल नहीं है, यहां पे आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो है एक्स बार। जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन आपके पास एज अ वेरिएबल जो है उसको आप काउंट करेंगे, ठीक है। उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सम कर देते हैं, सम करने के बाद उसकी रेशियो ले लेते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो वो आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन का मीन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सिंपल है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से जो है वो अपने वेरिएबल को डिवाइड कर दे तो आपके पास पॉपुलेशन का मीन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स बार इज गिवन बाय सिग्मा एक्स बार से जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो शो किया जाता है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, और ये बराबर किसके आएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट फॉर विद रिप्लेसमेंट के लिए। अगर आपने सैंपलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट की हुई है तो ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट, इस क्वांटिटी के इक्वल जो है वो आ जाएगा अगर आपने सैंपलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट की हुई है। और अगर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग आपने की हुई है तो उसके लिए फिर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है वो इक्वल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट इनटू कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये इसके इक्वल आएगा इसका आंसर। ये प्रॉपर्टी है सेकंड, द एक्सप्रेशन एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन स्क्वायर रूट इज कॉल्ड फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, एफपीसीबी से बोलते हैं, और फिनिट करेक्शन फैक्टर एफसीएफ भी इसको जो है वो बोलते हैं, फॉर वेरियस बिकॉज इन सैंपलिंग फ्रॉम फिनिट पॉपुलेशन द वेरियंस ऑफ मीन इज रिड्यूस बाय दिस अमाउंट, ठीक है। जो एरर होगा वो इस फैक्टर के जरिए आप उसको जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद वेयर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। यानी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। समीशन एक्स माइनस एक्स म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और सारे का स्क्वायर रूट, इस फार्मूला से आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। यहां फिर समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, या फिर इस फार्मूला से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज नॉर्मल फॉर एन ग्रेटर देन 30, यानी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है वो नॉर्मल कंसीडर होगा अगर आप अपना सैंपल साइज जो है वो 30 से ग्रेटर रखते हैं। बट दिस इज ट्रू व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज वेरी लार्ज, यानी कि अगर आप 30 से भी ज्यादा सैंपल लेते हैं तो ये एग्जैक्ट ट्रू जो है पॉपुलेशन के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें दो कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है इफ द पॉपुलेशन सैंपल्ड इज नॉर्मली distributed then the sampling distribution of the mean x bar will also be normal regardless of sample size, ठीक है जी।
अगर आपका सैंपल साइज जो है वो बड़ा है तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल कंसीडर होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये फर्स्ट कैटेगरी है। उसके बाद सेकंड जो है बी, इफ द पॉपुलेशन सैंपल इज नॉन नॉर्मल देन फॉर सफिशिएंट लार्ज सैंपल साइज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विल अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अगर आपका सैंपल साइज छोटा है तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो पॉपुलेशन के इक्वल आएगा। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो उसको आप नॉर्मल कह सकते हैं, एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं कह सकते। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है वो डिस्कस किया है और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार किस तरह से बनाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में मौजूद है, वहां से आप इनकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।